आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृष्णाष्टकम। ये जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा रचना किया गया है। आदि शंकराचार्य जो है ना, वो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, भारत के संत थे और वो अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक हैं। वो जो दर्शन हमारे भारत में है वेदांत, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अद्वैत वेदांत, अद्वैत मतलब एक अकेला, दूसरा नहीं। तो ये अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक होने के कारण एक शक्ति को मुख्य मानते हैं और वो है ब्रह्म। दूसरा उनके जो दुनिया दिखता है एक से अनेक कैसे दिखता है, इसका कारण उन्होंने बताया माया है। इसका कारण क्या बताया? माया। तो एक ईश्वर को, जो एक ब्रह्म है, उनके बारे में इनका जो भी विचार था वो तो दर्शन में हम लोग पढ़ते ही हैं। ये कृष्ण को कैसे ईश्वर के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं और उनका जो वर्णन करते हैं, उनका प्रार्थना जो करते हैं, वो जिस रूप में करते हैं, उनके लिए जो रचना किया गया है श्लोक के रूप में, उन्हीं को कहा गया है कृष्णाष्टकम। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण अष्टकम। कृष्ण का जो है 8 श्लोकों में वर्णन किया गया है। 8 में भी जो है ये 2-2 लाइन का है, ठीक है। तो ये अष्टक द्वय कहते हैं इसको। तो ये श्रीमद् जगत गुरु या श्रीमज्ज गत गुरु, ये जो है मद और जगत ये मिल करके ज बन गया है और जगत और गुरु जो है ये मिल करके 2 हो जाता है। इस तरह से श्रीमज्ज गत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ये कृष्णाष्टकम है। इसको पढ़ते हैं। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम। इसका क्या अर्थ है कि, और लास्ट में क्या है देखो, सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनादवेनु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। हर वाक्य में ये नमामि शब्द है। नमामि का मतलब हुआ कि मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, ये अर्थ है। यहाँ पे कृष्ण के बारे में कहा गया है कि मैं ऐसे कृष्ण को भजता हूँ, ऐसे कृष्ण को भजता हूँ जो ब्रजैक मंडनम है, जो ब्रज के मंडन है, आभूषण है। ज्वेलरी होता है ना, तो ज्वेलरी जो होता है वो बहुत ही चमकदार होता है, बहुत ही कीमती होता है। तो ब्रज के जो एक ज्वेलरी है, एक आभूषण है, वो कृष्ण है। उनको मैं भजता हूँ। और समस्त पाप खंडनम, जो समस्त मतलब सभी पापों का खंडन करने वाले हैं, जो सभी पाप को नाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को मैं भजता हूँ। स्वभक्त चित्त रंजनम, स्व मतलब अपना, भक्त अपने भक्त, उनके जो भक्त होते हैं उनको क्या करते हैं? उनके चित्त को, उनके मन को रंजन करते हैं। रंजन मतलब क्या हुआ? बहलाना, फुसलाना, उसके मनोरंजन करना। इसीलिए कृष्ण को मनोहर भी कहा गया है, क्योंकि मनों का हरण कर रहते हैं। मनोरंजन कहा गया, मन का रंजन करते हैं। तो स्वभक्त चित्त रंजनम, जो कृष्ण अपने भक्तों का चित्त को रंजन करते हैं। सदैव नंद नंदनम, जो है नंद बाबा के, नंद जो है, नंद हो गया नंद बाबा, यशोदा और नंद जो थे उनके माता पिता, पालन करने वाले माता पिता। तो नंद हो गया, नंद मतलब पिताजी, सदैव मतलब हमेशा, नंद बाबा नंद के हमेशा जो है नंदनम, नंदन मतलब होता है बेटे, जो बाबा के बेटे हैं वो हमेशा उनके बेटे हैं। वैसे जो सदैव नंद नंदनम है और जो भक्तों के चित्त का रंजन करने वाले हैं, जो समस्त पापों के खंडन करने वाले हैं, जो ब्रज के आभूषण हैं, वैसे कृष्ण का मैं नमन करता हूँ, उनको भजता हूँ। यहाँ पर भजने की बात है, उनका भजन करता हूँ। और आगे क्या लिखा है? सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम। सुपिच्छ जो है, ये पिच्छ हो गया सुपिच्छ, ये मयूर को बोलते हैं, मोर को। और उनका जो पंख होता है, गुच्छ, उनके गुच्छे को मस्तकम, मस्तक पर धारण करते हैं। जो मोर पंख को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। सुनाद वेणु हस्तकम, सुनाद, नाद मतलब होता है धुन, नाद आवाज़, राग, ठीक है। तो मधुर राग, सु लगा दिया है। नाद मतलब हो गया ध्वनि, आवाज़, और सु मतलब हो गया अच्छा,
तो अच्छा आवाज़ या अच्छा राग मतलब मधुर राग जो होता है वो देने वाले वेणु, वेणु मतलब बांसुरी, हस्तकम, हस्त मतलब होता है हाथ, तो जो जिनके हाथ में मधुर बीना है, मधुर बीना जो मधुर आवाज़ करने वाले बीना है, उनको अनंग रंग सागरम, अनंग रंग जो है वो हो गया कि वो प्रेम अनंग रंग सागरम, अनंग जो है अनंग रंग, अनंग हो गया प्रेम, और प्रेम के रंग का सागर जो है मतलब प्रेम सागर से भरा हुआ, वो प्रेरणाओं, उनके पास प्रेम का अथाह प्रेम है, उनके प्रेम की सीमा नहीं है, जो प्रेम के सागर हैं ऐसे भी कह सकते हैं, उनको नमामि करता हूँ मतलब प्रणाम करता हूँ। कृष्ण नागरम, जो कृष्ण नागर हैं। दूसरा है मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विद्युत गोप सोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्रमान दारणम नमामि कृष्णवारणम। मनोज हो गया, मनोज कौन है? मनोज कहते हैं कामदेव को। मनोज गर्व, गर्व हो गया उसका अभिमान घमंड, मोचनम कामदेव के भी घमंड को जो चूर कर देते हैं। विशाल लोचना मतलब कामदेव से ज़्यादा भी, उनसे भी ज़्यादा ये प्रिय हैं, और इसीलिए हमसे ज़्यादा कोई और सुंदर हो तो हमारा घमंड उसमें चूर हो जाता है, तो इनके सामने कामदेव भी नहीं टिकते हैं। विशाल लोचनम, जिसका आँख जो है, जिसका नयन जो है वो विशाल है और सुंदर है। विद्युत गोप सोचनम, विद्युत सोच गोपनम, ये क्या हुआ? ब्रज गोपियों के विशाल लोचनम, जिसके नयन जो है वो विशाल है, सुंदर है, और विद्युत गोप सोचनम, जो गोपिकाओं के सोच को ख़त्म करने वाले हैं, और सोच मतलब चिंता, जो भी उन गोपिकाओं का मतलब गोपियों का जो चिंता है उसको ख़त्म करने वाले हैं। नमामि, मैं उनको नमन करता हूँ। किसको? पद्मलोचनम, पद्म मतलब होता है फूल, और लोचन हो गया आँख, जिनके नयन जो है उसे कमल नयन भी बोलते हैं ना, वो उनके ऐसे कमल जैसे नयन वाले को हम नमन करते हैं। करारविंद भूधरम, करारविंद जो है ये हाथ पर, मधुर हाथ पर वो गिरिराज पर्वत को उठा लिए थे, गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे। तो वैसे जो है कह रहा है कि जिन्होंने अपने कोमल हाथ से भूधर को उठा लिया था, मतलब धरती को, धरती के पाट को, पहाड़ को उठा लिया था, और स्मितावलोकम सुंदरम, अवलोकन जिसका है वो सुंदर है। अवलोकन का मतलब क्या होता है? देखना, जो देखने में जो है वो सुंदर है, सुंदर हास है, जिसका मुख जो है मुस्कुराता हुआ चेहरा है वैसे। और कृष्ण को महेंद्र मान दारणम, महेंद्र होता है महाइंद्र, महेंद्र हो गया महाइंद्र, मतलब इंद्र को ही कहा गया, देवराज इंद्र। महेंद्र मान दारणम, इंद्र का भी घमंड को जो है, मान जो है उसको धारण कर दिया, उसका दर्प जो है, उसका घमंड है उसका समाप्त किया था। वहाँ पे ब्रज में जो है इंद्र की पूजा होती थी, उसके पूजा को ख़त्म करके, क्योंकि उसकी पूजा होने के बाद ही वर्षा होता था, ऐसी वहाँ पर मान्यता थी। तो उसके पूजा ख़त्म करके जो लोकल चीज़ में था, जो जिनसे डायरेक्ट लाभ मिल रहा था ब्रज को, वो वहाँ का पर्वत था। तो पर्वत की पूजा करके इंद्र से पीछा छुड़ाया था। तो इंद्र ने गुस्सा से क्या किया था, बहुत सारा वहाँ पर पानी बरसाया था और उससे बचाया सबको। तो और फिर इंद्र को लास्ट में माफ़ी मांगना पड़ा था। तो महेंद्र मान दारणम नमामि कृष्णवारणम, और जो इंद्र का दर्पण किया, दर्प को ख़त्म किया, और उनके जो है गजराज के समान जो है कृष्णवारणम, वो वारणम जो है गजराज बोलते हैं, हाथी की तरह जो मतलब विशाल है, वैसे कृष्ण को हम नमन करते हैं। कदम्ब सुन कुंडलम सुचारु मंडलम ब्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतम सुखैकदायकम नमामि गोप नायकम। ये है कदम्ब, कदम्ब का पेड़ था। ये तो सुनते हो गए कि वहाँ पर यमुना के किनारे कदम्ब का पेड़ था, जिस पर वो झूलते थे, खेलते थे और चीज़ करते थे। उसका जो फूल होता था वो कुंडल के रूप में पहनते थे।
तो वही कहा जा रहा है कि वैसे जो कृष्ण जो है कदम के कुंडल पहनते थे, सुचारु गंड मंडलम, जिनके जो गंड, ये गला जो है, ये जो गाल है वो सुचारू रूप से मंडल था, मतलब बहुत अच्छा दिखता था। और ब्रजांग नैक वल्लभम, ये ब्रजांग के जो हैं ब्रज में जितने गोपिकाएं हैं और तो उन लोगों के वो वल्लभम थे। वल्लभ का मतलब होता है पति, वल्लभ का मतलब होता है नायक, का मतलब होता है प्रेमी। तो वहाँ पर गोपिकाओं के थे, सभी गोपिकाओं के वो प्रेमी थे। तो ब्रजांग नैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम, ये कृष्ण जो है जो दुर्लभ है, पाने योग्य नहीं है आसानी से, इनको आसानी से पाया नहीं जा सकता है, ऐसे दुर्लभ कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। उनका यहाँ भी वर्णन हुआ, यशोदया समोदया सगोपया सनंदया। ये कह रहा है कि यशोदा, गोपीजन और नंद बाबा सबको परमानंद देने वाले, सबको जो है नंदया, सबको आनंद देने वाले जो कृष्ण है, युतम सुखैक दायकम नमामि गोपनायकम। ये जो गोपनायक है, गोपनायक मतलब हो गया गोपियों का और उनके जो वहाँ पर लड़के थे ग्वालाओं का, वो सबके वो नायक थे। ऐसे गोपनायक, ऐसे कृष्ण को हम नमन करते हैं जो सुखदायकम है, जो सुख देने वाले हैं। किसको किसको? नंद को भी, गोपियों को भी, यशोदा को भी, मतलब सब ब्रज में सभी को सुख देने वाले जो गोपनायक हैं उनको मैं नमन करता हूँ। चौथा में है सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम दधान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि नंद लालसम। सदैव मतलब हमेशा, हमेशा जो है। पाद, पाद मतलब होता है पैर। पंकजम, पंकज मतलब क्या होता है? जो पंख में उत्पन्न होता है। पंख मतलब कीचड़ में, कीचड़ में कौन निकलता है? तो कमल, तो पंकज कहा था। तो कहा गया कि जिनके पैर कमल की तरह हैं, ऊपर में नयन को भी कमल की तरह माना गया, यहाँ पर पैर को भी कमल की तरह माना गया है। तो पाद पंकज मतलब जिनका जो है पैर वो कमल की तरह से है। मदीय मानसे निजम, मानस जो है, मानस का मतलब हो गया मन, मानस का मतलब क्या हुआ? मन, मन में निवास करने वाले। मदीय मानसे निजम, सदा ही मन में निवास करने वाले जो कृष्ण है, जो पंकज है, जिनके पैर पंकज की तरह है। मतलब कोई ईश्वर का जो भजन करता है, पूजन करता है, तो उनके पैर से पूजा किया जाता है। तो पैर को ज़्यादा दर्द देखा जाता है, चेहरा से ज़्यादा पैर की पूजा होती है। तो पैर का जो है, जो भक्त होते हैं, भक्त अपने दिल में भगवान के क्या रखते हैं? उनके पैर को, उनके पैर जो पाद पंकज है उसको सदा अपने दिल में धारण करने वाले जो भक्त हैं। और दधान मुक्त मालकम, जिनके जो है केस जो हैं, केस वो घुंघराले हैं, और घुंघराले जो काले काले केस हैं, जो जिन और माला पहनते हैं। माला, मालकम जो है वो कैसा मुक्त माला पहनते हैं? उनका माला का नाम क्या है? बैजंती माला। बैजंती माला जो है वो बहुत ही चमकदार होता है और बहुत ही खास, उनका विशेष आभूषण है। उनको धारण करने वाले और जो वो नंद बालकम है, नंद के बालक हैं, वो उन श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। समस्त दोष शोषणम, जो समस्त सभी दोषों का शोषण कर लेते हैं, नाश कर लेते हैं। और समस्त लोक पोषणम, सभी, समस्त मतलब सभी, सभी लोगों का मतलब पूरे लोक का, सभी लोगों का पोषण करते हैं, खाना पीना का व्यवस्था करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। समस्त गोप मानसम, सभी जो गोपियों है उसके भी मन में बसे हुए हैं। समस्त गोप मानसम, सभी गोपियों के मन में बसे हैं। ऐसे नंद लालसम, नंद के लालसा के रूप में जो है उनको हम नमन करते हैं। नंद बाबा को जो है बुढ़ारी पर चौथेपन में कृष्ण हुए थे, इसलिए उनकी ये हमेशा इच्छा रहती थी कि कृष्ण हमारे पास रहे। कृष्ण को बहुत चाहते थे, इसीलिए कह रहा है कि नंद का जो लाला है, ये भी कह सकते हैं उनका जो बच्चा है, नंद का पुत्र, या कह सकते हैं कि नंद का जो लालसा है वो कृष्ण है। तो वैसे नंद के लाल को, उनकी लालसा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।
भुवो भरावतारकम भवाब्धिकर्णधारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्तचोरकम दृगंत कांत भंगिनम सदा सदाली संगिनीम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भुवो भरावतारकम, ये जो है भार का कहा गया है कि धरती पर जब पाप का भार बढ़ जाता है तो धरती गौ माँ के रूप में जा कर के देवताओं से, विष्णु के पास, जो भी भगवान है उनके पास जा कर के उनसे प्रार्थना करता है कि हमारे भार को कम करिए, जनसंख्या बहुत बढ़ गया उसको कम करिए। तो उनको कम करने के लिए जो है वो तो भुवों के, धरती के भार को ख़त्म करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। भुवो भराव तारकम, अवतार लेकर के जो धरती का वजन जो है, भार जो है उसको उतारते हैं। भवाब्धिकर्ण धारकम, वो जो है धरती का जो संसार का सागर है, दुख का जो संसार है वो दुख का सागर है, इससे व्यक्ति को पार लगा देते हैं, मतलब मोक्ष करा देते हैं इनकी भक्ति करने से। यशोमति किशोरकम, यशोमति मतलब यशोदा के जो किशोर हैं, किशोर मतलब उनके बच्चे। नमामि चित्त चोरकम, और वो कैसा है बच्चा उनका, चित्त चोर है, चित्त को चुराने वाले। लोग जो है धन चुराता है, ये क्या चुराते हैं, मन चुराते हैं। तो ऐसे मन चुराने वाले जो यशोदा के किशोर हैं श्री कृष्ण, उनको मैं नमन करता हूँ। दृगंत कांत भंगिनम, इनका जो नयन है वो अत्यंत ही सुंदर है। सदा सदालिल संगिनीम, इनके जितने भक्त हैं उनके ये संग में हमेशा रहते हैं, उनके द्वारा ये बंधन किए जाते हैं हमेशा। दिने दिने, जब जब भी, जितना दिन भी, बार बार अगर देखते हैं तो नवम नवम, हमेशा वो नया नया दिखते हैं। हर बार इनको जब भी कोई देखेगा तो हमेशा वो नया लगते हैं। तो ऐसे नित्य नए नवीन दिखने वाले नमामि नंद संभवम, और उनके जो नूतन प्रतीत होने वाले नंद के संभवम मतलब नंद के जो बच्चे हैं, संभावना जो है उनको मैं नमन करता हूँ। छठा है गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्धिस सुरद्विसन्निके कंदनम नमामि गोप नंदनम नवीन गोप नागरम नवीन के लीलमपटम नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभाल सत्पटम। गुणाकरम, ये जो है गुणाकर है, गुणों से भरे हुए हैं। सुखाकरम, कृपाकरम, कृपा करने वाले, सुख देने वाले, सुखकारी जो है। कृपा परम, जो कृपा भी करते हैं, जिनकी कृपा परम है। परम का मतलब क्या हुआ, बड़ा, विशाल, जो कृपा भी सबसे ज़्यादा करते हैं। सुरद्विष, जो सूर के, सूर मतलब देवता होता है, सूर के जो द्वेष करने वाले, जो दुश्मन है, उसका भी निकंदन कर देते हैं, उनका भी नाश कर देते हैं। और उसका जो दुश्मन है, जैसे कि कहते हैं ना, देव और दानव में हमेशा लड़ाई होते रहता है। लड़ाई होता है तो कौन जीतता है उसमें, शुरू में तो दैत्य ही जीत जाता है, और दैत्य जब जीतता है तो फिर वो देवता के पास जाते हैं। देवता जो है ईश्वर के पास जाते हैं, विष्णु के पास, ब्रह्मा के पास या शंकर के पास जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो फिर आते हैं दैत्यों को समाप्त करने के लिए, जो पापी होते हैं उनका नाश करने के लिए। ऐसे जो है नाश करने वाले राक्षसों को, देवताओं के यानी अच्छे कर्म करने वाले का जो कष्ट देते हैं उनको ख़त्म करने के लिए आने वाले वो गोप नंदनम, गोप के जो नंद हैं उनको मैं नमन करता हूँ। नवीन गोप नागरम नवीन केलिलम पटम, नवीन जो है जिनका जो नित्य जो है, नित्य नया, गोप नागरम, गोपों के साथ, गोपिकाओं के साथ रह करके नवीन नए नए प्रकार के रासलीला करते हैं, और इसीलिए नवीन केली लंपटम उसको कहा गया। अभी के समय में ऐसा कोई करे तो लंपट कहा जाता है, तो ऐसे लंपटपन वाला जो लीला करते हैं। नमामि मेघ सुंदरम, जो मेघ के समान सुंदर लगते हैं। तड़ित प्रभाल, जिनका जो प्रभाल है, जो भाल है, जो मस्तक है, वो तड़ित की तरह से चमकने वाले। तड़ित मतलब होता है बादल में जिस तरह से बिजली कड़कता है उसको तड़ित बोलते हैं। तो तड़ित प्रभाल असतपटम, जिनका पट जो है वो भी सुंदर है। पट उनका जो पीताम्बर है, उनका जो धारण करने वाले वस्त्र हैं वो कैसा होता है, पीताम्बर होते हैं, पीले कलर का होता है, पीले रंग का।
तो ऐसे जो पढ़ने वाले हैं उनको जो है मैं नमामि करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ। नमामि यहाँ पर पहले दे दिया गया। 7वां में है समस्त गोप नंदनम हृदम्बु जयक मोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानु शोभनम निकाम कामदायकम दृगंत चारु सायकम रसाल वेणु गायकम नमामि कुंज नायकम। समस्त गोप नंदनम, ये जो 7वां में कह रहा है कि जिनके द्वारा समस्त गोपजन जो हैं वो हमेशा प्रसन्न होते हैं और प्रमुदित होते रहते हैं। हृदयम्बुज को मदनम, हमेशा वो सभी लोग उनसे खुश होते हैं, उनके द्वारा हमेशा सभी लोग सुख पाते हैं, उनके साथ ही हमेशा रहना चाहते हैं। नमामि, मैं उनको नमन करता हूँ। किनको? जो कुंज मध्यगम, जो कुंज में, वन में, वो जो वृंदावन है वहाँ उसके मध्य में जो रमन करने वाले हैं, रहने वाले हैं। प्रसन्न भानु शोभनम, वो कह रहा है कि कैसे शोभा देता है। शोभा का तुलना किया गया यहाँ पर भानु की तरह। भानु जो है किसको कहा जाता है? सूरज को कहा जाता है। कह रहा है कि वो प्रसन्न सबको रखते हैं। उसी तरह से जिस तरह से जो है कमल फूल खिल जाता है सूरज आने के बाद, कमल फूल दिन में खिलता है ना, तो उसी तरह से जब ये सबके बीच रहते हैं कृष्ण, तो सभी गोप नंदन जितने हैं, गोपिकाएँ ग्वाला है, सभी वहाँ पर प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं, खुशी मनाते हैं। निकाम कामदायकम, वो जो है सभी भक्तों को कामनाओं को देने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। मतलब सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं, मनोरथ को पूर्ण करते हैं। दृगंत चारु सायकम, और जिनकी कृपा कटाक्ष से दुखों का नाश हो जाता है। उनके भक्त जो होते हैं, अगर वो ईश्वर अगर एक बार भी देख ले, उस तरफ सोच ले, तो सभी दुखों का नाश हो सकता है। रसाल वेणु गायकम, रसाल वेणु क्या है? जो राग छेड़ते हैं, रस वाला वेणु। वेणु मतलब हो गया यहाँ पे बांसुरी, जो बांसुरी से गायकम करते हैं, गाते हैं। रसाल मतलब बहुत ही मधुर और संगीतमय उनका बांसुरी से धुन निकलता है, जिसके कारण सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे जो गायन करने वाले हैं, मधुर धुन और राग छेड़ने वाले, ऐसे कुंज नायकम, ऐसे कुंज नायक को, कुंज मतलब वन हो गया, तो ऐसे वन के नायक को, हीरो को मैं नमन करता हूँ। नमामि। 8वां में है विदग्ध गोपिका मनोगत तल्प साइनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध वन्य पायनिम किशोर कांति रंजितम अगंजनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्षकारिणीम नमामि श्री विहारिणीम। इसमें जो कहा गया है वो जो विदग्ध गोपी काम मनोज्ञ तल्प सायनिम, सायनिम शयन करना हो गया। शयन करना मतलब सोना, आराम करना, विश्राम करना। जो गोपिकाओं के, गोपिकाएँ कैसी है? मूर्ख नहीं है, वो विद्वान है, उनके पास बुद्धि है, विवेकवान बोलते हैं। वैसे गोपिकाएँ जो विवेकवान है, जिनको अपनी समझ है, उनके साथ रह करके उनके मन में निवास करने वाले, उनका जो धारणा है कि यही ईश्वर है। गोपिकाएँ वहाँ पर कौन थे? जब कृष्ण आने लगे, उनका अवतार था, तो ऋषि मुनि भी अवतार लेकर के गोपिकाओं के रूप में उनके साथ रहने के लिए वहाँ पर जन्म लिए थे। तो उनको पता था कि ये कृष्ण जो है ये ईश्वर है। तो उनके मन में, उनके धारणा में जो निवास करते थे, आराम करते थे कृष्ण, तो वैसे कृष्ण को नमामि कुंज कानने, जो कुंज कानन में रहने वाले या होने वाले प्रवृद्ध वन्य पायने, वहाँ कुंज कानन में, जंगल में आग लग गया। कंस ने राक्षस को भेजा था आग लगाने के लिए, जला दिया कि सभी को मार देंगे। तो उनका जो है पान कर गए, उनको पी गए, मतलब दावानल बोलते हैं। जब जंगल में आग लग जाता है तो उसको भी शांत कर दिए। तो वैसे कृष्ण को किशोर कांति रंजितम, जो किशोर हैं, किशोर मतलब युवावस्था, व्यक्ति जो है सुंदर किस समय लगता है सबसे आकर्षक? युवावस्था में। तो किशोर कांति से जो रंजित हैं, जो संपन्न हैं,
उन कृष्ण को, और द्रि अगंजनम, अंगद जो है, अंजन जो है, अंजनम जो है, जिनके आँख में अंजन भरा हुआ है, मतलब काजल, सुशोभितम, जिनके आँख जो है काजल से सुशोभित है, जो सुंदर लग रहा है, गजेंद्र मोक्ष कारिणीम, जो गजेंद्र जो है हाथी का नाम था। गज ग्रह का कहानी है कि गज मतलब गजेंद्र, और ग्रह जो है काल था, उनको पकड़ लिया, वो काल के मुख में जाने लगे, उनकी मृत्यु होने वाली थी। उन्होंने जो है हरि से, ईश्वर से मतलब कि बचाव का आह्वान किया कि हे ईश्वर बचाइए, हरिए। उनको कहा गया कि हरिए, मेरा दुख को हरिए। तो उसी समय ईश्वर जो है विष्णु भगवान आए और ग्रह को, काल को मार दिए और इनको बचा लिए। तो इसीलिए उनका नाम उस समय हो गया हरि। तो गजेंद्र को जो है मोक्ष कारिणी, गजेंद्र को भी जिन्होंने मोक्ष दे दिया, ऐसे नमामि, उनको मैं नमन करता हूँ। जो श्री मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ जो विहारिणी, विहार करते हैं, मतलब कृष्ण विष्णु जो है लक्ष्मी के साथ रहते हैं। तो श्री का मतलब हो गया उनके पत्नी, उनके साथ जो रहते हैं, मतलब लक्ष्मी के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, वो उनके साथ रहने वाले, लक्ष्मी के साथ रहने वाले जो विष्णु भगवान हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। यदा तदा यथा तथा, तथैव कृष्ण सतकथा, जहाँ कहीं भी कृष्ण की सतकथा हो, उनका जो लीला का वर्णन हो और कथा महिमा जहाँ भी होता रहे, मैं प्रत्येक स्थिति में, यथा स्थिति जितना भी हम संभव हो सके, प्रत्येक स्थिति में मया सदैव गीयताम, मैं उनको जो है गाता रहूं। तथा कृपा विधियताम, ऐसी कृपा मुझे कीजिए। हे कृष्ण, हे ईश्वर, आप जो है ऐसा कृपा हम पर कीजिए कि ताकि मैं हमेशा आपकी महिमा का गुणगान करता रहूं। प्रमाणिकाष्टकम द्वयम, काष्टक द्वयम, ये जो अष्टक है, अष्टक द्वय, ये प्रमाणिक है, इसको जो है कोई काट नहीं सकता है। ये उनकी लीला का बखान है। ये जिस तरह से पूरे कृष्ण लीला को श्रीमद् भागवत कथा में पढ़ते हैं 10वें स्कंद में, तो उनको पढ़ने के बाद जो अनुभव होता है, उनको पढ़ने से जो ज्ञान होता है, जो भक्ति का रसास्वादन मिलता है, इनसे भी मिल सकता है। ये प्रमाणिक है। और यही कह रहा है, प्रमाणिकाष्टक द्वयम जपत्य धित्य यह पुमन, जो पुरुष जो है इसका जाप करता है, भवेत्स नंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमाम, और इस नंदन का जो है कृष्ण का जो वर्णन करता है, उनके वो हमेशा जो है भवे हो जाते हैं, सुभक्तिमान, वो हमेशा भक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, वो जन्मांतर से कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। इस तरह से कृष्ण की महिमा का वर्णन इन दो अष्टक द्वय में किया गया है। ये आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। 9 में जो है वो इनका ये बताया गया महिमा, ये तो वर्णन है उनका कृष्ण का, और ये उनकी महिमा है कि इसका पाठ करने से क्या लाभ होता है। इति श्रीमद् शंकराचार्य कृतम, इति मतलब हो गया यहाँ पर संपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। श्रीमद् शंकराचार्य कृत, उनके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा रचा हुआ है श्री कृष्णाष्टकम, वो संपूर्णम यहाँ पर संपूर्ण होता है।